भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया। यह आत्मा इतनी सूक्ष्म है जो इस केस के अंदर टिप ऑफ द हेयर, उसका 10,000वां हार, 10,000th ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। तो ये इतना छोटा भाग है कि ये आंखों से देखा भी नहीं जा सकता है, और न ही इसको कोई काट सकता है, न इसको जला सकता है, न इसको सुखो सकता है, न इसको भिगो सकता है, क्योंकि ये दिव्य है, ये ट्रांसेंडेंटल है, भौतिक नहीं है। भौतिक चीज को काट सकते हो, जला सकते हो, गला सकते हो, ये सब भौतिक चीज के साथ संबंध है, मैटर के साथ। परंतु ये स्पिरिट है, दिव्य आत्मा है, तो न तो इसको कोई पकड़ सकता है, न इसको कोई काट सकता है। और प्रत्येक जीवात्मा इस आत्मा की उपस्थिति के कारण ही अपने अस्तित्व में है। वी आर देयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल। शरीर तो मृत्यु के बाद भी वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है, शरीर में परिवर्तन होगा काफी देर बाद, परंतु जो हमारा अस्तित्व है वो अस्तित्व है आत्मा की उपस्थिति के कारण। सही। और ये आत्मा दिव्य है, और साथ ही साथ भगवान ने उसको स्पष्ट किया कि आत्मा शाश्वत भी है। शाश्वत मतलब इसको कोई मृत्यु आ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। सिर्फ इसका स्थान बदल सकता है, रूप बदल सकता है, अलग अलग प्रकार के शरीर में रहेगी। वो भौतिक लोकों में हो सकता है, वो आध्यात्मिक लोकों में भी हो सकता है। हम आध्यात्मिक लोक में भी जन्म ले सकते हैं, और इस भौतिक संसार में भी अलग अलग प्रकार के शरीर को प्राप्त करते हैं। वी मे गेट डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा, अकॉर्डिंग टू आवर एक्टिविटीज एंड इंक्लिनेशन। तो भगवान ने स्पष्ट किया कि जो कोई समझता है वेति हंता रहो, इसको मार दिया गया, तो ये संभव नहीं। और जो सोचता है कि मैं इसको मार दूंगा, वो भी मूर्ख है, वो भी संभावना नहीं। एक बहुत सुंदर उदाहरण हम देखते हैं। आपने सुकरात का नाम सुना होगा, और बड़े दार्शनिक थे, ग्रीक में सोक्रेटिस नाम है उनका। तो वहां के राजा ने उनको मृत्यु दंड दे दिया, डेथ सेंटेंस। और जिस दिन उनको मृत्यु देना था, दंड देना था, उनको सुनाया कि इसको जहर पिला करके मृत्यु देना है, भोर जहर दोपहर। तो पहले दिन वो जो पहरेदार था वो आया, कल आपको मृत्यु है, और आपका आज कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो, कल आपकी आत्मा, कल आपके शरीर को मैं समाप्त कर दूंगा, आप समाप्त हो जाओगे। ठीक है। तो सोक्रेटिस मुस्कुराने लगे, तुम मुस्कुरा रहे हो, मूर्ख हो क्या? अभी कल तुम्हारा अंतिम दिन है, तुम समाप्त हो जाओगे। तो उसने कहा कि मेरे को समाप्त करने के लिए तुमको पहले मेरे को खोजना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड मी, मैं कहाँ हूँ, तो तुम तो मेरे को खोज नहीं सकते हो। ये बात बहुत देर बाद लोगों को समझ में आती। भाई, जो प्रभुपाद जी ने बताया, भगवद गीता ने बताया कि आपके शरीर में बैठे हुए एक आत्मा हो, आप बैठे हुए एक आत्मा हो, तो पहले उस आत्मा को खोजो, तब तो उस आत्मा को काटोगे, तब तो उस आत्मा को मारोगे। उसने कहा पहले तो मेरे को खोजो। हाउ यू कैन किल मी व्हेन यू कैन नॉट टच मी, यू कैन टच। तो साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी ने इस डिवाइन ग्रेस श्रील ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने एक बात और स्पष्ट की, इसका कि यह मत निकालिए कि हम किसी भी व्यक्ति को मार सकते हैं। हमने उसकी हत्या कहाँ की? आप कर रहे? नो, दिस डज नॉट प्रमोट। इसका अर्थ ये नहीं है, आप ये नहीं कर सकते हो मैं किसी के मैं अपराध कर रहा हूँ, किसी को मार रहा हूँ, किसकी हत्या कर रहा हूँ, किसी की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो इसमें क्या बात है? क्योंकि आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। देयर इज नो अथॉरिटी, देयर इज नो अथॉरिटी। फिर अर्जुन को क्या अधिकार हो गया? अर्जुन को अथॉरिटी ने आज्ञा दिया। एक सैनिक अपनी स्वेच्छा से किसी को नहीं मारता। बॉर्डर के ऊपर उसने 500 शत्रु के सिपाहियों की हत्या कर दी, 500, और वापस गांव लौटा, और गांव में किसी व्यक्ति के साथ उसका झगड़ा हो गया और एक व्यक्ति की हत्या कर दी। एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए उसको प्राण दंड दे दिया जाएगा। और वहां पर 500 की किया था, देयर आई किल्ड 500 पीपल। भाई, तब क्यों नहीं किया आपने? तो वो आदेश था, वो प्रधानमंत्री का आदेश था, वो सेना के सेनापति का आदेश था। तो वहां पर आपने आदेश का पालन किया। आदेश का पालन करने के कारण आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं है। और यहाँ आपने अपनी स्वेच्छा से, अपनी सनक से किया, और जब सनक से करोगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, भले कोई भी हो। सो अर्जुन किल्ड देयर सो मेनी पीपल, एंड कृष्णा इज आस्किंग हिम टू फाइट एंड किल देम, बट बिकॉज दिस ऑर्डर इज कमिंग फ्रॉम कृष्ण। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता, वट एवर कृष्णा सेज इज रिलीजन, वही धर्म है जो भगवान कहते। तो इसलिए ये दोनों विषय अलग अलग है। कोई स्वेच्छा से आपको किसी प्राणी का हिंसा करने का कोई योग्यता नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इसलिए शास्त्र में बताया गया, किसी का भी हत्या हमको करने का कोई अधिकार नहीं है। वी हैव नो राइट। सब भगवान के अंश हैं,
और हमको यमराज के प्रतिनिधि नहीं, आपको यमराज के द्वारा अपॉइंटेड यमदूत नहीं हो क्या? आप यमराज के कॉन्फिडेंशियल यमदूत हैं भाई, कि क्या आप अथॉरिटी है, जाओ उसको उठा के ले आओ। तो दोनों में से कोई बात सत्य नहीं है। तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता, इसलिए हम कोई अनाधिकार कोई आदमी यदि कार्य करेगा तो उसको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। नो अथॉरिटी, वन हु इज ऑथराइज्ड ओनली ही कैन डू। आप करने लगोगे नहीं, मैं करूंगा। गवर्नर, रिजर्व बैंक के गवर्नर को अधिकार है, वो साइन करेगा रुपये के ऊपर। हाँ, आपने देखा भाई इसका साइन है, मैं भी करता हूँ। मेरी वाइफ ने बोला कर लोगे तो वो नोट चलेगा ही नहीं है। बाजार में लेके जाओगे तो बोलेगा प्रभु जी जरा इज्जत के साथ वापस चले जाओ। हाँ, समझ गए? नहीं, मैं भी करूंगा, उसने किया है, उसको अधिकार है, तुमको अधिकार नहीं है। उनके साइन करने से इसका वैल्यू हुआ, तुम्हारे साइन करने से इसका वैल्यू समाप्त हो गया। दोनों ने एक ही काम किया, एक ही जगह पे किया, राइट? एक से वैल्यू बढ़ा और दूसरे से वैल्यू समाप्त हो गया। समाप्त हो गया, कम नहीं हुआ, समाप्त, जीरो। उल्टा आपने यदि 2 बार आर्गुमेंट कर लिया ना तो फिर वो पुलिस डंडे हो जाएगी अंदर, है? तो ये अंतर है। इसका अर्थ ये नहीं कि किसी को अधिकार है किसी की हिंसा करने का, किसी जीव की हिंसा करने का, परंतु यहाँ पर स्वयं भगवान ने यह आज्ञा दे दी, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर। तो जब स्वयं भगवान ऑर्डर दे रहे तो फिर आदमी और किस बात का विचार करना। इसलिए इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। यह भगवत विज्ञान है, किस प्रकार से जीना चाहिए, हाउ टू लिव, यह बताया गया है श्रीमद् भगवत गीता। किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जीना चाहिए और मरने का विज्ञान बताया गया है श्रीमद् भागवतम। जीने की कला है श्रीमद् भगवत गीता और मरने का तरीका है श्रीमद् भागवतम। जीने मरने दोनों की बातें भगवान ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। कंप्लीटली डिस्क्राइब हाउ टू लिव एंड हाउ टू डाई। का सबका स्वागत है इस चैनल पर।